वेलकम न्यू फाइट जिंकी में आप सभी का स्वागत है। कॉमेडी स्पोर्ट की कुछ अच्छी कुछ सच्ची और बहुत सारी टुच्ची खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज्यादा नॉलेज होगा। अगर इस वादे पे मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो 4 गालियां देके जाइएगा और अनसब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहली खबर चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर है। चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि वो रेफरी की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि बहुत सारे बैक ऑफ द हेड शॉट उसको लगे, लो ब्लो भी लगा और आई पोकिंग भी बहुत सारी हुई, पर रेफरी ने कुछ नहीं कहा। दोस्त, सच बात तो यह है कि मैं भी काफी दिनों से फाइट्स देख रहा हूँ, बट इतना ब्लेटेंट बैक ऑफ द हेड शॉट मैंने भी नहीं देखे हैं पहले। मैंने यहाँ तक देखा है कि कान के बाजू में भी अगर फाइटर मार रहा होता है तो रेफरी उसको वार्निंग देने लगता है कि देखना कहीं बैक ऑफ द हेड शॉट न लगे। और यहाँ पे क्लियरली चार्ल्स ओलिवेरा का सर नीचे था और माइकल चैंडलर ब्लेटेंट बैक ऑफ द हेड शॉट मार रहा था और रेफरी ने कुछ नहीं किया। तो आई अंडरस्टैंड द एंगर ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा, बट इस बात को भूलते हैं, चार्ल्स ओलिवेरा के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद शायद किसी के दिल में ये शक रह गया होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा नंबर 1 कंटेंडर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा मानना है कि अगर सर को हटा के चार्ल्स ओलिवेरा को स्थान दे दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कि स्टीपे को हटा के टॉम एस्पिनॉल को नहीं आना चाहिए था। खैर, टॉम एस्पिनॉल, स्टीपे और जॉन जोन्स की हम बात आगे करेंगे, पर मेरा मानना है कि नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर अगर कोई है तो वो है चार्ल्स ओलिवेरा। और चार्ल्स ओलिवेरा से क्विटर का जो ट्रैक था ना, वो हमेशा हमेशा निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्विटर होता ना तो 5वें राउंड में क्विट कर चुका होता। अगली खबर माइक टाइसन और डेना व्हाइट को लेकर है। डेना व्हाइट का कहना है कि जब माइक टाइसन और जेक पॉल की फाइट वाली बात शुरुआत में ही थी, तब उसने माइक टाइसन को ये फाइट नहीं करने के लिए कहा था, और माइक टाइसन ने उससे रिप्लाई करते हुए कहा था कि ये 28 साल का लौंडा मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और अब डेना व्हाइट का कहना है कि माइक टाइसन पूरी तरह सही था। देखिए, ये सब तो बातें हैं, बातों से आगे चलते हैं। और माइक टाइसन वाली फाइट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसा है कि 2 अलग अलग तरीके के रिएक्शन उसमें आ रहे हैं। पहला रिएक्शन उन लोगों का है जो कॉमेडी स्पोर्ट को देखते नहीं है, जो माइक टाइसन को बरसों से फॉलो नहीं कर रहे हैं और पुराना माइक टाइसन याद है जो लास्ट टाइम 20 साल पहले फाइट की थी। उनको ये गलतफहमी थी कि माइक टाइसन आएगा और 3 टाइम फोड़ के जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए वो इस फाइट के प्रति डिसअपॉइंटेड है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग हैं जिनको पता था कि यही होने वाला है। हम तो एक्चुअली इससे भी ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि कहीं माइक टाइसन नॉकआउट ना हो जाए, और हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी बात से खुश है कि माइक टाइसन नॉकआउट नहीं हुआ, और कम से कम 1 या 2 राउंड में हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत माइक टाइसन का टशन भी हमको देखने को मिला। तो ये अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस थी इस फाइट से। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग ना खुश हैं, बट इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम खुश हैं या नहीं हैं। मेरे हिसाब से माइक टाइसन के बैंक बैलेंस में $20 मिलियन आज ज्यादा है, एंड आई एम श्योर दैट ही इज हैप्पी। सो लेट हिम बी हैप्पी एंड बी हैप्पी फॉर माइक टाइसन। अगली खबर जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनॉल को लेकर है। जॉन जोन्स ने फाइट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी बातें की जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी थी। एक जगह तो उसने ये भी कहा कि वो टॉम एस्पिनॉल से फाइट नहीं करना चाहता, फिर आगे जाके उसने ये भी कहा कि अगर टॉम एस्पिनॉल से फाइट करना है तो उसको FU मनी चाहिए। ये भी कहा कि वो परेरा से फाइट करना चाहता है। पर इन सारी बातों में उसने जो सबसे सच बात कही वो ये है, उसने कहा कि इस उम्र में मैं नए लौंडों से फाइट नहीं करना चाहता जो मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर अगर उनसे मुझे फाइट करनी है तो मुझे उसके लिए FU मनी चाहिए। एंड आई हेट टू डू दिस बट आई एग्री विद जॉन जोन्स। अगर जॉन जोन्स को टॉम एस्पिनॉल से फाइट करनी है तो वो टॉम एस्पिनॉल वाली फाइट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट फाइट होने वाली है जॉन जोन्स के लिए, और there is a very good chance that he is going to lose this fight, and there is a very good chance that he will not be called undefeated fighter after that time। तो अगर इतनी बड़ी रिस्क है तो पैसा भी ज़्यादा मिलना चाहिए, भले ही वो आदमी जॉन जोन्स हो। बट एक टुच्चापा तो आज ही खत्म हो जाना चाहिए। जॉन जोन्स अगर टॉम एस्पिनॉल से फाइट करने के लिए तैयार नहीं है, या थोड़ा बहुत भी उसका हेजिटेशन है, या उसको पैसे ज़्यादा चाहिए, या फिर X है, या फिर Y है, या फिर Z है, कोई भी रीज़न हो, अगर जॉन जोन्स को थोड़ा बहुत भी हेसिटेशन है टॉम एस्पिनॉल से फाइट करने के लिए, तो उसको हैवीवेट टाइटल आज के दिन ही वेकेट कर देना चाहिए, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचता है। फाइट हो चुकी है एंड टॉम एस्पिनॉल डिजर्व द टाइटल शॉट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से टॉम एस्पिनॉल टाइटल शॉट डिजर्व करने की जगह हैवीवेट टाइटल डिजर्व करता है आज ही। जॉन जोन्स शुड वेकेट दिस टाइटल, और मेरे को लगता है कि ऐसा उसने कहा भी है और वो करेगा भी। देखिए, इसमें ना मेरे 2 ओपिनियन हैं जो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आते हैं, बट अगर आप समझ सके तो समझ जाइए। देखिए, जॉन जोन्स का कहना है कि वो नए लड़के से फाइट नहीं करना चाहता, हु विल काइंड ऑफ लिटरली बीट हिम अप। वैसे तो मेरे को लगता है कि वो फाइट भी जॉन जोन्स जीत जाएगा। यस, आई थिंक जॉन जोन्स कैन डिफीट टॉम एस्पिनॉल, बट उस बात को पीछे छोड़ते हैं और वापस से उस मेन बात पे चलते हैं जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, जॉन जोन्स अपनी उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ पे उसकी लेगेसी के लिए वो फाइट कर रहा है। जॉन जोन्स एक प्रकार से हम उसे एक अनडिफीटेड फाइटर मानते हैं,
तो जॉन जोन्स रिस्की फाइट लेकर एक जेन्युइन डिफीट अपने रिकॉर्ड में शायद नहीं लेना चाहता हो। और अगर जॉन जोन्स को वो रिस्की डिफीट नहीं लेनी है अपने रिकॉर्ड में तो वो जॉन जोन्स की मर्जी है। अगर जॉन जोन्स फाइट नहीं करना चाहता तो ये उसकी मर्जी है, उसे फाइट नहीं करनी चाहिए। पर दूसरी तरफ टॉम एस्पिनॉल के बारे में दो बातें हैं। अगर लोग ये कहें कि टॉम एस्पिनॉल डिजर्व करता है जॉन जोन्स के खिलाफ फाइट, तो मैं कहूंगा कि यार जॉन जोन्स के खिलाफ वो फाइट डिजर्व करता हो या ना करता हो, हैवीवेट टाइटल तो डिजर्व करता है। और मेरे हिसाब से आज कोई अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन है तो उसका नाम है टॉम एस्पिनॉल, क्योंकि जॉन जोन्स ऑलरेडी इफ एंड बट लगा चुका है उससे फाइट करने के लिए। तो ये दोनों बातें हैं। मेरे हिसाब से जॉन जोन्स अगर फाइट नहीं करना चाहता तो भाड़ में जाए और टॉम एस्पिनॉल शुड बी चैंपियन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर जॉन जोन्स को इस पिक्चर से हटा देंगे ना तो ऑल ऑफ अ सडन हैवीवेट जो डिवीजन है यूएफसी का वो बहुत बोरिंग नजर आता है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को पहले ही साफ कर चुका है टॉम एस्पिनॉल। तो ये प्रॉब्लम भी है। खैर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे मेंबर बन सकते हैं तो जरूर बनिए। मेंबर्स को कुछ वीडियो एक्स्ट्रा मिलते हैं, कुछ वीडियो पहले मिलते हैं, और तो और वो हमेशा दे कैन रीच मी एट एनी टाइम एनी प्लेस। और ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ आज के लिए हैं, 18 नवंबर 2024। आज के दिन अगर कोई मेंबर बनता है तो मैं उससे वादा करता हूँ कि इस चैनल में जब तक ये चैनल रहेगा तब तक इसके अबाउट पेज में उनका नाम रहेगा। मेरे ऑलरेडी जो 2 मेंबर हैं उनके नाम तो उस पेज में रहेंगे ही रहेंगे, बट अगर आप मेंबर बनते हैं आज तो आपका नाम भी रहेगा जब तक ये चैनल रहेगा, ताकि आज से 10 साल बाद जब ये दुनिया का सबसे बेहतरीन चैनल होगा तो आप बता सकते हैं कि भाई देखो अबाउट पेज में मेरा नाम है। एनीवेज दैट इज अ इंसेंटिव फॉर यू, बिकॉज यार हमको ना इस चैनल को प्रॉफिटेबल बनाना है। जैसे ये प्रॉफिटेबल होगा ना तो मैं इस चैनल को ज्यादा टाइम दे सकूंगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगली खबर थोड़ी सैड खबर है। अगली खबर निक डियाज को लेकर है। निक डियाज को फाइट से हटाने के बाद रिप्लेस कर दिया गया है विसेंटे लुके वाली फाइट से, बट इस फाइट से मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रिप्लेस कर दिया गया या नहीं कर दिया गया। जिस बात से मुझे फर्क पड़ता है वो है निक डियाज की हालत। निक डियाज आई थिंक गोइंग थ्रू सम शिट इन हिज लाइफ दैट ही नीड टू सॉर्ट इट आउट। आई थिंक निक डियाज रियली नीड हेल्प। आई एम वरीड अबाउट हिम। मुझे लगता है कि उसके परिवार के लोगों को ज़बरदस्ती उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ सीजर क्रिसी के बारे में 1000 बातें मैं कह सकता हूँ, बट क्या निक डियाज के प्रति उसकी लॉयल्टी है? बिल्कुल 100% है। और जहाँ तक नेट डियाज की बात है वो अपने बड़े भाई को भगवान से कम नहीं मानता है। पर निक डियाज के आसपास जो लोग हैं वो अभी तक उस पर इस तरह कब्जा जमाए हुए हैं कि निक डियाज पे एक्सेस ही नहीं है सीजर क्रिसी और नेट डियाज का। और नहीं है तो क्या है, लड़के जाओ, बिड़ के जाओ, बट निक डियाज को वापस कैलिफोर्निया लेके आओ। Because to be honest, I don't wanna see Nick Diaz like this. I really love Nick Diaz. ये जो चैनल है ना, ये चैनल भले ही किसी के लिए बनाओ, किसी भी फाइट से इंस्पायर होकर बनाओ, बट इस चैनल को जिंदा रखने की ताकत जो है ना वो निक डियाज जैसे लोगों से मिलती है जो अपने समय में बहुत रियल थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ होगा कि निक डियाज की हालत बेहतर होगी। घंटा यार फाइट ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे के सामने दोबारा कभी जिंदगी में ना आए तो भी चलेगा, बस निक डियाज शुड बी हैप्पी। और मैं आपको बताऊं, जब से निक डियाज की गर्लफ्रेंड की डेथ हुई है, जब से उसने सुसाइड किया ना, मैंने निक डियाज को कभी खुश नहीं देखा है। इट हैज बीन years and years, but he has been going through a consistent pain. I hope he finds someone. I hope he get help. I really do hope that. अगली खबर यूएफसी के ग्लव्स को लेकर है, और ये बात इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ फनी होने के साथ साथ अजीब सी भी है। जब डेना वाइट से पूछा गया कि क्या जो पुराने ग्लव्स हैं वो वापस से फाइट्स में आ जाएंगे, तो डेना वाइट का जवाब था कि जो नए ग्लव्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सही नहीं रहा। एक्चुअली नए ग्लव्स लाने का कारण क्या था कि आई पोक ना हो। क्या आई पोक कम हुई? बिल्कुल कम हुई, बट साथ में नॉकआउट भी कम हो गए। तो एक प्रकार से समझ में आता है कि यूएफसी आखिर क्यों नए ग्लव्स को बदलना चाह रही थी। बट जो इसके बाद डेना वाइट ने बात कही ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जब डेना वाइट से कहा, ये पूछा गया कि क्या आगे से ये पुराने ग्लव्स यूज होंगे, तो डेना वाइट ने कहा कि हमारे पास इनफ पुराने ग्लव्स अभी बनवाए नहीं है हमने। अच्छा, तो आप जब पुराने ग्लव्स इनफ बनवा के नहीं ला सके हैं, इनफ पुराने ग्लव्स आपके पास है नहीं, तो नए ग्लव्स को रिप्लेस करने का फरमान कैसे जारी कर दिया? डेना वाइट ये कहना चाह रहा था कि हो सकता है कि अगली फाइट्स में भी नए ग्लव्स ही यूज हो और फिर 2-3 फाइट्स के बाद पुराने ग्लव्स वापस से सर्कुलेशन में आ जाएंगे। यानी कि जो नए ग्लव्स हैं उनको हटाने के डिसीजन जो है वो बिल्कुल अफरा तफरी में बहुत जल्दी लिया गया है। शायद यूएफसी के अंदर की कोई बात लीक करेगा तब हमें पता चलेगा कि आखिर इन ग्लव्स को ऑल ऑफ अ सडन बंद करके पुराने ग्लव्स को वापस लाने का डिसीजन क्यों जितना जल्दी से लिया गया। क्योंकि अगर ये डिसीजन जल्दी से नहीं लिया जाता ना तो इनफ पुराने ग्लव्स होते हैं और डेना वाइट को ये नहीं कहना पड़ता कि शायद अभी भी 1-2 फाइट्स में पुराने नए ग्लव्स जो हैं वो यूज हो। खैर, I will be waiting for that book to be written, and once that book is written, I'll show you guys. अभी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब आखिरी की 2 खबरों की तरफ चलते हैं। जेक पॉल का कहना है कि उसने चैलेंज किया है कॉनर मैकग्रेगर को ओपन वेट फाइट के लिए। टू बी ऑनेस्ट, I have had it with this piece of shit. Go find a real fighter and fight with him, man. इस आदमी ने एक ठो जेन्युइन बॉक्सर से फाइट किया है, एक।
वो भी जेन्युइन बॉक्सर, कोई बड़ा बॉक्सर नहीं है, टाइसन फ्यूरी का छोटा भाई, उससे भी ये हार गया। और मैं ना ये बकवास में बहुत दिन सुन लिया कि ये भाई ये सीरियस आदमी है और बहुत अच्छा बॉक्सर है। घंटे का अच्छा बॉक्सर है यार, अच्छा बॉक्सर होता तो बॉक्सर से फाइट नहीं करता क्या? बट ये बात भी मैं समझता हूँ कि वो बॉक्सर नहीं है बट इंटेलिजेंट आदमी है। उसको पता है कि उसको जीत कहाँ मिलेगी, उसको पता है कि वो कैसे अपना रिकॉर्ड बेहतर कर सकता है, उसको पता है कि वो किसको हरा सकता है, उसको पता है कि वो किसको नहीं हरा सकता। पर मैं को इस चूतियापे का हिस्सा नहीं बनना है। मुझे पता है कि जेक पॉल को पता है कि किसको वो हरा सकता है और किसको हराने के लिए वो फाइट करेगा, तो लोग देखने आएंगे तो आए। बट आई एम डन विद दिस शिट, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस शिट। लास्ट खबर इयान गैरियो और शफकत रखमनाव को लेकर है। उस बारे में को सिर्फ इतना कहना है कि दोनों की फाइट तय हो चुकी है, नंबर 1 कंटेंडर की फाइट है, इंटरिम चैंपियनशिप की फाइट नहीं है, क्योंकि बिलाल बहुत जल्दी ही आने वाला है। आई एम हैप्पी विद दिस फाइट बिकॉज आई थिंक शफकत रखमनाव 3 टाइम फोड़ेगा इयान गैरी को। देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन दैट। डेना वाइट इस फाइट को बहुत बड़ी फाइट बता रहा है कि 2 अनडिफीटेड फाइटर, कितनी बार होता है ऐसा कि 2 अनडिफीटेड फाइटर हो? भाई साहब, एक फाइटर अनडिफीटेड सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने क्यूरेटेड की है उसकी फाइट। एनीवेज, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये फाइट चंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे। हाँ, मेंबर बनना मत भूलिए। ठीक है।